अब योगी जी को बनाया गया था इसीलिए कि कुछ देखने के लिए सोच के तो बदला गया था, लेकिन जब बदलाव कुछ हुआ ही नहीं, उससे बेहतर तो उससे पहले वाला था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। इस बार का चुनाव सबसे हटके होने वाला है। इस बार का चुनाव हर बार की तरह नहीं होने वाला है, क्योंकि हर सुबह उठो तो बुजुर्गों के अलग मुद्दे होते हैं, महिलाओं के अलग मुद्दे होते हैं, बच्चों के अलग मुद्दे होते हैं और दूसरी सुबह उठो तो मुद्दे बदल जाते हैं। और इस बार चुनाव में किसान आंदोलन भी शामिल है, लेकिन डर इस बार भी वही है कि क्या जब धर्म लास्ट में अंतिम समय में धर्मवाद और जातिवाद फैलता है तो लोग उस तरह प्रवाहित हो जाते हैं, बह जाते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है कि नहीं? समय में मौजूद हूँ लखनऊ के पश्चिम विधानसभा में और यहाँ पर आइए बातचीत करते हैं। क्या कहता है यूपी, क्या चाहता है यूपी, इसको बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुछ लोग हैं, आइए शुरुआत करते हैं उनसे। ये बताइए कि 4.5 साल बीत चुके हैं सरकार को, तो 4.5 साल में क्या अच्छा लगा, क्या नाराजगी है और किसे मौका देना चाहते हैं फिर इस बार? इस बार तो हम लोग अखिलेश को मौका देना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि इस बार हम लोग बहुत ही इसमें कोरोना के चक्कर में इसकी वबा जोड़ी थी। हाँ। उसके चक्कर में कारोबार हम लोग का ख़राब हो गया। नोटबंदी से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, उससे हम लोग बहुत टूटे हुए हैं। इस बार हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार आए। जो अखिलेश ने करा है वो पढ़ा लिखा है और नौजवानों के साथ है। और जो लेकिन दावा करती है कि कोरोना के समय में उन्होंने लोगों को काफ़ी मदद दी और इस बार जो है लॉकडाउन पे उन्होंने काफ़ी छूट दी थी और जो है उन्होंने मतलब उनका दावा करती है कि सबसे ज़्यादा मतलब इस समय योगी सरकार जब कोरोना बहुत तीव्र पे था तो उन्होंने अस्पतालों में दौरा करके लोगों के बीच जा करके उन्होंने काफ़ी कोरोना को कंट्रोल कर लिया जल्दी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा है। ये सब तो कहने को तो जो मंत्रिमंडल है जो कुछ भी कह सकते हैं, वो बड़े नेता हैं। अब हम लोग गरीब आदमी तो हम लोग तो समझ सकते हैं ना। तो हम लोग जब लाइन लगाने जाते हैं, जब वहाँ कोरोना को दिखाने जाते हैं, तो पहले हम लोग का कोरोना में बॉडी तक के घर तक के बॉडी है, लोगों के घर बॉडी भी नहीं पहुँची है। हमारे फादर ही को कोरोना में डाल दिया था। हमारे फादर को वो बॉडी देने से मना कर रहे थे, बॉडी देखने को नहीं दे रहे हैं, कब्रिस्तान ले जाने को नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं कि ले जाइए। तो हम कैसे कहें इस सरकार को अच्छी है? चलिए ठीक है, तो बीजेपी और सपा ये तो है ही है, ठीक है, और भी पार्टियां हैं अस्तित्व में। ये बताइए अगर ओवैसी साहब यहाँ आ जाते हैं तो क्या आपका विचार तब भी यही रहेगा? मेरा विचार तब भी यही रहेगा। क्यों ओवैसी साहब क्यों नहीं होंगे? ओवैसी साहब वो बिहार में भी गए थे, बंगाल में भी गए थे। बंगाल से जैसे वो हारे थे, क्या वहाँ से हटा ही दिए गए थे। हम लोग भी कहते हैं यहाँ से वैसे ही हटी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैसे ही रहेंगे तो वोट कटेंगे और अखिलेश फिर पीछे रह जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ओवैसी साहब अगर आते हैं तो क्या सच में मतलब अखिलेश जी के वोट कट जाएंगे? बिल्कुल कटेंगे। हम लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वैसा भी यहाँ पे आए। ये बीजेपी का फायदा होगा ओवैसी साहब के यहाँ आने से। अच्छा। सीधी बात। अच्छा। और हम लोग इस वक्त चाह रहे हैं कि एक जिस तरीके से हम लोग योगी जी को लाए थे सोच के कि एक नया चेहरा ला के यहाँ पे किया जाए, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और अभी जैसे आपने एक बात कही, कोरोना काल में तो जितना खराब वक्त बीजेपी से रहा है, बीजेपी ने क्या किया, या बीजेपी को हम ना कहें तो योगी जी से कहें, यूपी में कोरोना का तो सबका देखा हुआ हाल है। किस तरीके से गोमती में लाशें बही हैं, किस तरीके से अस्पतालों में क्या रहा है, ऑक्सीजन की कमी से किस किस परिवार में क्या मुश्किलें रही हैं। कौन सा सरकार तो दावा करती है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत ही नहीं हुई। कौन सा दावा सरकार ने कर दिया? किस अस्पताल का, एक अस्पताल का नाम बता दीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो। लूट मची थी लोगों के यहाँ, आदमी मर गया, वेंटिलेटर पर लाद दिया, सिर्फ उसके बिल बनाने के अलावा क्या होगा? कोई भी अस्पताल हो, चाहे लखनऊ के गवर्नमेंट अस्पताल थे, बलरामपुर अस्पताल है, सिविल अस्पताल है जो गवर्नमेंट के, वहाँ का हाल देख लीजिए। और जो प्राइवेट अस्पताल है, सिर्फ बिल बनने के अलावा कोई एक काम हो, आदमी रियल ऑक्सीजन का हुआ जिसका उन्होंने कहीं पर नहीं किया है। सिर्फ ऑक्सीजन का की कमी से आदमी मरे हैं। अच्छा, तो मतलब इस बार आपको फिर अगर ये इस सरकार से नाखुश हैं तो आप फिर किसे बैठाना चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि दोबारा, क्योंकि अखिलेश ने जो कुछ किया है, जिसका इन्हीं ने अपना नाम किया है, बहुत सी स्कीमें अखिलेश की थी। मेट्रो अखिलेश का लाया हुआ था, स्टेडियम अखिलेश का बनाया हुआ था, सड़कें, रोड आज यूपी बना है तो वाकई अखिलेश का था। लेकिन सारी चीज़ों में उन्होंने नाम बदल के अपना नाम आगे करके लाके किया है। नाम बदलने से खुश नहीं है आप? नहीं, नाम बदलने दे क्या, अगर नई चीज़ अपनी लाते, कुछ ऐसी चीज़ें करते जहाँ पे लगता कि सरकार ने युवाओं के लिए कुछ किया है।
कौन सी ऐसी चीजें कर दी जिसमें आप कहिएगा युवाओं के लिए मतलब लाके यहाँ पे नौकरियां दे ये दी। सरकार जो दावा करती है कि लाखों रोजगार दे दिए, तो वो मतलब धरातल पर नहीं उतरे। लाखों का दावा नहीं कर रही, दावा तो आप कर रही हैं। जो पहले कहा था उन्होंने 1.5 करोड़ का, अब उसको मिला के कह रहे हैं कि साहब इस साल अभी मेरी सरकार आएगी तो मैं ये और दूं, मतलब नौकरियां देंगे। तो नौकरियां दी किस सेक्टर में? सिर्फ चीज़ों को, गवर्नमेंट की चीज़ों को और प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इसके अलावा तो कहीं कुछ नहीं किया है। नौकरी नाम की तो कहीं भी कोई चीज़ नहीं। युवाओं को देख लीजिए क्या हाल है, एजुकेशन ख़त्म होके रह गई। जो एजुकेशन होती कम से कम स्कूल, ये उसकी कोई अच्छी व्यवस्था करते। क्या सरकार कहती है कि कोरोना के समय जो है अगर लॉकडाउन न लगाते तो जनता चली जाती। लॉकडाउन भी तो कितनी देर में लगाया? लॉकडाउन को जो सही वक्त था उसमें तो लॉकडाउन लगा भी नहीं। उस वक्त तो इलेक्शन में हर आदमी बिजी था। बंगाल के इलेक्शन में, यूपी छोड़ बंगाल में आदमी फंसा हुआ था इलेक्शन। उसी की वजह से कोरोना जब बिल्कुल उसमें पाल गया, ये तो आपको मालूम है, हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया, उसको भी फर्स्ट उसमें उन्हीं ने इग्नोर करने की कोशिश की। उसके बाद लॉकडाउन लगाया है। अगर ये लॉकडाउन 1 महीने और पहले लगता तब जाके थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता। जब आदमी अस्पतालों में जगहें नहीं रही हैं, उसके बाद लॉकडाउन का आया। ये अब गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना हाई कोर्ट का, तब ये डिसीजन गवर्नमेंट को लेना पड़ा। ये जो तीसरी लहर आ रही है उसमें आपको मतलब क्या लग रहा है कि इस सरकार अभी भी लेट कर रही है, मतलब कोई कदम उठाने में, या फिर आएगी लहर या नहीं? देखिए, तीसरी लहर टोटल डिपेंड कर रहा है इलेक्शन के ऊपर। ये तो अभी 1 आध महीने ऐसे ही चलते रहेंगे, ये इलेक्शन को देखेंगे कि क्या करना है। ये अभी आप देखिए तीसरी लहर की बातें चल रही हैं, क्योंकि मीडिया सब कुछ उन्हीं का है। मीडिया जिस वक्त दिखलाना शुरू कर देगा, जब तक उनकी सरकार या उनके मंत्री जिस वक्त ये मीडिया से कहेंगे कि साहब अब तीसरी लहर को लाइए, तो तीसरी लहर मीडिया उसको दिखलाना शुरू कर देगी। और इलेक्शन की बात नवंबर दिसंबर में जिस वक्त ये देखेंगी कि हाँ भाई इलेक्शन की पावर किधर जा रहा है, अगर इनकी तरफ जा रहा है तो इलेक्शन होंगे। और अभी आप देख लीजिएगा, जब इनकी तरफ ये ज़रा तब इनको लगेगा कि मेरा इलेक्शन कमज़ोर पड़ रहा है, क्या किसी तरीके से ये तीसरी लहर को ला के कर्फ्यू लगा के अब की से वो गलती नहीं करेंगे जो बंगाल में कर चुके हैं कि उस दौरान वो चाहते वहाँ का इलेक्शन टाल, क्यों हर आदमी यहीं बैठा हुआ है, कमिश्नर नहीं उसमें है इलेक्शन का। तो उनको अब की तो पूरी उम्मीदें कि ज़रा सा भी ये देखेंगे ये इलेक्शन को आगे एक्सटेंड कर देंगे या टाल देंगे इलेक्शन। आपका कहने का मतलब है ये है कि जो मेन स्ट्रीम बड़ी मीडिया है वो मतलब एक तरह से सरकार की इस तरफ ही है, मतलब बिक गई है। इसके अंदर हमें कुछ कहने की ज़रूरत है? ये तो सभी जानते हैं अच्छा। कि जो भी मेन मीडिया है उसका क्या रोल चल रहा है। मीडिया का काम होता है, हमें ये भी नहीं मालूम कि वक्त आप लोग क्या, मीडिया का मेन काम होता है जो आदमी सरकार में, मैं अगर किसी चीज़ के लिए बैठा हुआ हूँ तो सवाल हम करेंगे, हमारा सवाल दूसरे से नहीं किया जाएगा। लेकिन मीडिया का इस वक्त क्या सवाल है? मीडिया के दम ही नहीं है कि वो किसी सरकार से सवाल करे। मीडिया हमेशा अपोजिशन वालों से सवाल करती हैं, और ज़रा सा उनसे आप बात कर लीजिए तो वो या तो डिलीट हो जाएगा या उसका जवाब प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। चिंता मत करिए, आपका पूरा बयान चलेगा हमारे चैनल पर। और दूसरी बात यह है कि हम जनता के बीच इसीलिए उतरे हैं कि आपकी आवाज़ उठाई जाए और पहुंचाई जाए। हाँ, आप बताइए कि जो है क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं या फिर आपके कोई और मुद्दे हैं? क्या लग रहा है आपको? हम इनकी बातों से 100% सहमत हैं। सब कुछ सही, मतलब 4.5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया सब सामने दिख ही रहा है ना। सब जो कुछ किया है सब अखिलेश ने किया है। अच्छा, सब दिख रहा है। सरकार दावा करती है कि उन्होंने बहुत काम किए, कितने रोजगार दे दिए, और गरीब जब जो है नहीं, ये कहाँ मिल रहा है रोजगार? हम तो बेरोजगार हैं। हाँ, सरकार जो रोजगार के मुद्दों पर दावा कर रही है और तमाम मुद्दों पर दावा कर रही है कि 4.5 साल में सब कुछ सही हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि सचमुच सही हो गया है? अरे मेरे कुछ नहीं सही हुआ है, बहुत दिक्कत है भाई। समझ क्या दिक्कत बाहर है नहीं यहाँ पे, बड़े रोजगार की दिक्कत इस समय चल रही है। रोजगार की कैसे दिक्कत है? सरकार दावा करती है कि अरे सरकार क्या दावा करती है? लोग भी कहते हैं कि हाँ काफी रोजगार कुछ नहीं रोजगार। कोरोना के समय काफी मदद की लोगों ने। नहीं कुछ नहीं, कोई मदद कौन सी हुई? अच्छा, तो 5 किलो चावल आटा देने में क्या हो जाता है इससे? उस 5 मुफ्त राशन से वो नहीं है। कुछ नहीं, वो हम लोग कभी ले। उज्ज्वला गैस योजना पहुंचा दी है अरे वो सिलेंडर। देखिए 900 कुछ रुपये पे चल रहा है इस समय। बताइए कितना महंगा चल रहा है। अच्छा, इस समय हम लोग सपा सरकार को वोट देंगे बस। सपा को ही। क्या ये सरकार अच्छी चल रही है, इसी को आना चाहिए, या फिर जो है आपको किसी और को लाना चाहते हैं इस बार? मेरे हिसाब जो है सरकारी नहीं आना चाहिए। ये सरकार नहीं आना चाहिए। जी,
नहीं आना चाहिए, बस बात खत्म। अच्छा, क्यों नाखुश हैं, क्या वजह है, वजह क्या है इसके पीछे? अरे तो क्या किया है इन्होंने, बताओ। क्या नहीं किया, आप बताइए। देखिए वो क्या सरकार, ये सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया, ठीक है। हाँ, दूसरी बात कहती है कि रोजगार सबसे ज्यादा दिया, कोरोना में सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया, अपराध खत्म कर दिए, वैक्सीन दे दी, और क्या चाहिए आपको बताइए। मुफ्त राशन मिल रहे हैं, उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय, कॉलोनी, और जो है सड़कें बन गई, बिजलियां पहुंच रही हैं हर घर। ये और सरकार में नहीं मिलते थे क्या? अब सरकार तो यही था, कोरोना के चक्कर में वैक्सीन दे दिया, मेरी बात सुनो, राशन बंटवा दिया, पर इतने ही में थोड़ी ना मैडम होता है। बात ये है, और जो कॉलोनियाँ हैं, आवास हैं, ये और यही सरकार में मिलती है। अखिलेश की थी, मायावती की थी। इस सरकार ने कुछ नया नहीं किया, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, नया नहीं। अच्छा, तो क्या इस बार मतलब कौन आने वाला है फिर? अब ये तो ऊपर वाला जान सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से सरकार ठीक नहीं है। सरकार नहीं है। क्या आपके इस बार किस पर भरोसा जताने वाले हैं, किस सरकार पर? क्या इस सरकार से खुश हैं या फिर कमियां हैं, कुछ कमियां रह गई हैं? सरकार से खुश तो कोई नहीं फिलहाल। हाँ, क्या है भैया, कभी जाके देखो बहुत लोग खुश हैं। हाँ, बहुत लोग खुश हैं, जिनके जिनके घर में बच गए हैं आदमी वो खुश हैं, और जिनके घर में निकल गए हैं वो नाखुश रहेंगे बेचारे, अभी भी हैं और रहेंगे। सरकार कहती है कि कोरोना महामारी है, वो तो हमारे बस में थी नहीं। तो इंतजाम करना तो बस में थी, सरकार काहे के लिए चलाई जाती है भाई? मालिक किस लिए बनाया जाता है? जब उनको पता चला तो वो जमीन पर दौड़ कर कह रहे थे कि हमने तो की कोशिश। हाँ, बहुत कोशिश करी, गंगा जमुना में तो बह रही थी लाशें, और इससे ज़्यादा कोशिश क्या हो सकती है? अच्छा, कुछ मतलब ये भी सुनने में आया था कि जो गंगा जमुना में लाशें बह रही हैं, वो उनको मतलब एक तरह पे उनको फंसाने का, मतलब आरोप लगाने का उन पर ये कार्य करवाया गया था। देखिए, आरोप ना यहाँ हिंदू लगा रहा है ना कोई मुस्लिम लगा रहा है, और ना खाली मुस्लिम मरा है ना हिंदू, दोनों कास्ट के लोग मरे। मतलब हिंदुस्तान में हर कोई हर जात का मरा है, इसमें कोई वो रंग देने वाली बात ही नहीं है कि इससे हिंदू या मुस्लिम वाला कोई मसला है। हर इंसान परेशान हुआ, हर इंसान इसमें दुखी हुआ, जिसके घर के लोग मरे हर इंसान दुखी है, कोई तोहमत नहीं लगा रहा है। जो आदमी परेशान हुआ वो अपनी बात, दिल की बात कहेगा। अब योगी जी को बनाया गया था इसीलिए कि तो देखने के लिए सोच के तो बदला गया था, लेकिन जब बदलाव कुछ हुआ ही नहीं, उससे बेहतर तो उससे पहले वाला था। अभी आपने हिंदू मुस्लिम की बात की कि हिंदू मुस्लिम सब मरे हैं कोरोना में, तो क्या मतलब जब आपने देखा होगा कि अक्सर चुनाव जब करीब आ जाता है तो धर्मवाद और जातिवाद की बातें होने लगती हैं, तो लोग उसमें बह जाते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार की जनता उस तरफ प्रभावित होती है? उसमें कुछ लोग हैं जो समझदार नहीं है, वो बहक जाते हैं। बाकी जो समझदार है उनको सबको एहसास है इस चीज़ का कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इस बार नहीं बहेंगे आप? नहीं, इसमें तो बहने वाली कोई बात ही नहीं। हम देखिए, हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई तरीके से और ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं और रहेंगे, लड़ाने वाले लड़ाते रहेंगे। हाँ। वो तो एक अलग की बात है, उनका एक इलेक्शनी दाव पेच वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हमें सोच के चलना है आपस में हमें एक साथ कैसे रहना है। ये दोनों का काम है, हिंदू मुसलमान दोनों को सोच के चलना चाहिए हमें कैसे रहना है। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जो है धर्मवाद और जातिवाद में ना बहें, जो आपको सही लगे वही काम करना चाहिए। इस बार क्या मुद्दा होने वाला है कि 4.5 साल में जो सरकार ने काम किया, क्या उससे खुश हैं या फिर नाखुश हैं? हम तो नहीं खुश हैं। नहीं खुश हैं, क्यों? नौकरी नहीं है, कारोबार ठप पड़ा है, और क्या। अरे कैसी बात कर रहे हैं, सरकार ने इतनी नौकरियां दे मारी। कारोबार नहीं चल रहा, मेरा अलमारी कुर्सी का दुकान है। हाँ। सुबह से शाम तक बोनी नहीं मिली आज। काहे, सारी दुकानें खुली रहती भैया। हमारे खतरे में शॉप है। इसमें योगी जी की क्या गलती हो गई? योगी जी मतलब कोरोना वरोना के सब चल रहा है, इसके चलते हुए कोई कारोबार सब। कहा भैया चाह रहे थे कोरोना लॉकडाउन न लगाते। लॉकडाउन जो लगा उसी तो लगा हुआ है आजकल काहे का कोरोना है। हाँ। आज की क्या कोरोना है? अच्छा, आज कोरोना नहीं है। नहीं, ना आप मास्क लगाए ना हम लगाए मास्क, कोई हाँ। कोरोना नहीं इसका मतलब। अच्छा, कोरोना नहीं है तो जो ये बताइए कि जो है तो फिर किसे बैठाने वाले हैं गद्दी पे फिर? अखिलेश। अखिलेश को कहा है? अखिलेश का है, लखनऊ को संभालने का काम किसने किया? किसने किया? अखिलेश ने किया। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब मेट्रो कौन लाया? हाँ। अखिलेश लाए, इसलिए अखिलेश करेंगे। अच्छा, और हमारे ये खतरे में डालीगंज वाला पुल बनाया, पुरनिया वाला पुल बनाया, अखिलेश के टाइम पर बनाया क्यों? 4.5 साल तो बीत गए, चुनाव बस कुछ महीने में होने वाला, 4-5 महीने में। जी। तो 4.5 साल में सरकार को अगर नंबर देने हुए 10 में से, तो कितने नंबर देना चाहेंगे? अरे सरकार का नंबर देने की बात नहीं होती, सरकार जो है वही सरकार है। हाँ। चलती सरकार एक ही तरह से, लेकिन सरकार जो है कंप्रोमाइज करती नहीं। अच्छा, ठीक। हाँ। और सरकार का ये वर्तमान सरकार को कितना नंबर देंगे? अगर योगी बाबा को 10 में नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? अरे सरकार उनको नंबर देंगे तो 4 ही 5 मिलेंगे नंबर। 10 में 4 ही 5? बस। पास नहीं करेंगे? पास तो हो गए 5 नंबर में। बस पास कर देंगे? पास कर देंगे, लेकिन सरकार वो भी सही है, गलत नहीं है। हाँ।
सरकार वो भी कोई गलत नहीं चल रही। सरकार का मतलब ये होता है कि सरकार को पब्लिक के साथ में लेके चले, हाँ। है ना। अगर ये जैसे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, जहाँ से देख कोरोना ये वो आदमी भाग रहा है, कारोबार में एकदम दिक्कतें आ रही हैं, बेचारे परेशान लोग के दिल से पूछे क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा। तो इतनी इस टाइम आप उनसे पूछिए कितना वो इस टाइम दिल से बेहाल बैठे हुए हैं, जो कारोबार कर रहे हैं कि दिल से बस हाय निकल रही आदमी की किस तरह का। तभी भी आपने पास कर दिया उन्हें? पास कर दिया भाई। देखिए ये जो है राजनीतिक भाई, सब जो भी आएगा वो हाँ, ऐसा ही होगा। चलना तो वैसे ही 19-20 करके कुछ अच्छा थोड़ा पास कर दिया तो 2022 में पास कर दिया। तो मतलब 22 पास क्या कर देंगे, वो तो इन्हीं ऐसा कर रखा है हाँ। कि अब तो कोई आदमी देखने ही नहीं पसंद करता है। अच्छा, तो मतलब आप भी टूट चुका है सबका इतना, दिल टूट- ये नहीं चाहते कि हटाना चाहे भाई। सरकार तो सभी एक ही तरह चलती है, सभी चलाना कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे। कंफ्यूजन में मत रखिए। जो है अभी आपने कहा मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े अगर टूट गया, अब आप कह रहे पास भी कर दिया है। जनता टूट चुकी है, हाँ। पूरी जनता टूट चुकी है। 2022 में मुख्यमंत्री के लिए देखिए- पास करना चाहते हैं कि नहीं? पास नहीं हो पाएंगे ना। अगर इस सरकार को नंबर देना हो रिपोर्ट कार्ड में तो कितने नंबर देंगे जो वर्तमान सरकार चल रही है? 0। 100 में से 0 नंबर दे देंगे? 0। क्यों? इतना भी तो बुरी नहीं है भैया कमल। कि सरकार काम ही नहीं कर रही, सरकार खाली कर, सरकार काम ही नहीं कर रही। 4.5 साल कोई काम नहीं किया, कैसी बात कर रहे हैं? ये बहुत काम कर रहे हैं, कुछ काम ही नहीं कर रही है। अच्छा, तो क्या मतलब क्या आप क्या चाहते हैं? कैसी सरकार चाहते हैं? क्या काम करे? अकेले यहाँ अखिलेश यादव ये काम अच्छा करती है, काम बढ़िया करती है और ये सारे क्या काम मुद्दे हैं आपके लिए? क्या क्या होना चाहिए? आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं? सरकार डिमांड से करते हैं, कारोबार चाहिए और काम अच्छा हो। और रोटे बने का रोटे भी नहीं बन रही, कोई भी काम नहीं हो रही सरकार में हो रहा है। सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार तो तमाम गिनवाती रहती है कि ये योजना ले आए, फला योजना ले आए, फला योजना ले आए, जनता तक पहुंचाए। ये सरकार में, अखिलेश सरकार में महंगाई भी कम है और बेरोजगार काम भी चलता है। और इस सरकार में बेरोजगार सब हर आदमी परेशान चल रहा है, कारोबार ठप पड़ा है, हर काम ठप पड़ा है। मैं काम तो सभी करते हैं, काम तो सभी करते हैं, मगर जिस हिसाब से करना चाहिए वो बात नहीं आती ना। वो बात नहीं आती, तो वो बात नहीं आई तो कितना नंबर देंगे ये बताइए? भाई उसी हिसाब से परसेंटेज कम हो जाएगा उनका। अच्छा, कितना परसेंट कम हो जाएगा? अब जो भी 50% हो या 65% हो, जो भी हो। अच्छा, तो पास कर देंगे कुल मिला के? पास तो जनता करेगी, हम थोड़ी ना करने वाले। जनता में तो आप भी एक है ना, जनता में से एक है। इस सरकार का कौन कौन सा काम सबसे बेहतरीन लगा और कौन कौन सा काम आपको कमी दिखाई दे रही है उसमें? काम तो काफी बड़ा हुआ है भाई, जिस हिसाब से उनको करना चाहिए उस हिसाब से हर एक जनता के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ध्यान नहीं दिया उन्होंने? जनता ध्यान नहीं दिया? बहुत से ऐसे काम है जो ध्यान नहीं देते। अच्छा, गिनवा दीजिए कौन कौन से काम ध्यान नहीं दिया? जैसे अब राशन लेने जाइए, 4-4, 5-5 किलो राशन कम देते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। हाँ। अब उनसे बात करो, सरकार की तरफ से जा रहे हैं, हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। मुफ्त राशन तो देखिए कोई नहीं देता है। हाँ। अब मुफ्त सिलेंडर उन्होंने वहाँ बांटे, तो उसका बताइए पैसा हम लोग जा रहे हैं, जो 500 रुपये सिलेंडर था, 950 रुपये का 1000 रुपये पड़ रहा है, वो तो हम लोग का पैसा जा रहा है, तो मुफ्त कहाँ से हुआ फिर वो? आप इस सरकार के लेकर थोड़ा सस्पेंस में है, लेकिन फिर भी इन्होंने बता दिया, जाहिर कर दिया कि इस सरकार ने जो है कोई मतलब जनता का दिल जीतने लायक काम नहीं किया है। नाखुश हैं, कुछ काम उनको बेहतर लगे और बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो नहीं अच्छे लगे। सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए था, जैसे कि महंगाई, राशन सरकार दावा तो कर रही है लेकिन कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, और जो मिल भी रहा है उनकी शिकायतें हैं कि खराब राशन मिल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उतने राशन से क्या जनता का पेट भर जाएगा, सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी लोगों की, ये भी उससे भी खुशी है। महंगाई मुद्दा है, इस बार कोरोना में जो लोगों ने नुकसान उठाया वो भी उनका बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या क्या कमी इस सरकार में आपको दिखी? बस दिखी क्या, यहाँ बेरोजगार हो गए सब। या आपको लग रहा है ना, सरकार को तो लग रहा है कि बहुत बढ़िया काम किए, एकदम झक्कास लल्लन टाप काम कर दिए हैं। भाई तो सरकार तो कहेगी, बेरोजगारी तो एकदम दूर कर दी उन्होंने। भाई कहाँ दूर कर दी, यहाँ रोजगारी तो चली गई, बेरोजगार 5 लाख ज्यादा दावा हो गए। करते हैं, 4.5 लाख 5 लाख हमने नौकरियां अरे दे वो दी। सब फर्जी है, सब सब फर्जी है? कहाँ से दावा, कहाँ चलिए, नौकरी अगर है। मतलब उनका रिपोर्ट कार्ड वैसे आने वाला, कितने नंबर देंगे आप 100 में से? अब 100 में से क्या उनको नंबर दे, जब कोई रिकॉर्ड आ जाएगा तो नंबर दे देंगे। 5 लाख आप अपने नौकरी, हिसाब से 4.5 साल देख के आपने देख लिए, 4.5 साल आपने बोला उनको कुछ अनुभव, विकास तो कुछ नहीं हुआ। तो इस हिसाब से कितने नंबर मिल जाने चाहिए उन्हें? भाई अब यह है मामला, 50-50 तो रखना ही पड़ेगा भाई। 100 में से 50? जी। 4.5 साल में मतलब जो सरकार हमारी है, उसमें कोई ख़ास विकास हुआ नहीं है हमारा, क्योंकि आप देखिए अभी कोरोना पीरियड में सेकेंड वेव में कितनी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा है पब्लिक को, आम पब्लिक को, गरीबों को। मतलब ऑक्सीजन की कमी, सरकारी अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन की कमी रही, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी रही। आप जो है, आपने भाषण सुना है सरकार का?
मोदी सरकार, इस सरकार ने दावा किया है कि जो है उनके मतलब ऑक्सीजन की वजह से इस देश में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। जी जी, मगर ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन की ये तो बहुत सारी मृत्यु हुई है, वो तो शमशान और कब्रिस्तान के हालात हम लोग ने देखे हैं, तो हम लोग जान सकते हैं। अब सरकार जो है वो मोदी जी हैं जैसे या कोई भी हैं, सीएम साहब हैं, जो भी हैं, उन्होंने मतलब शमशान जाके तो देखा नहीं है क्या कंडीशन रही है उस समय, कितनी शमशान या कब्रिस्तान में कितनी भीड़ रही है। लोग कहते हैं योगी बाबा जमीन पर उतर के काफ़ी मेहनत कर डाली, उन्होंने कोरोना को भगा दिया। यहाँ तक कि लाशों को बहाया तक के गया है गंगा, जमुना और गोमती नदियों में, और मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना रहा है। तो क्या चाहते हैं 2022 में? 2022 में क्या चाहते हैं? भाई 2022 में हम तो चाहते हैं कोई ऐसी सरकार, जो भी सरकार बने, चाहे बीजेपी ही बने या सपा बने या कोई भी सरकार बने, मगर हमें विकास चाहिए है, मतलब काम चाहिए है। पब्लिक जो है वोट जो है वो काम को देती है, देना चाहती है कि हमारा उससे कोई बेनिफिट हो। पब्लिक को चाहिए कि मतलब यही चाहिए कि हम भाई जो भी सरकार बनती है वो पब्लिक का विकास करे, आम पब्लिक का विकास हो, इस सरकार का काम नहीं बोलता, अस्पतालों में विकास हो, शिक्षा में विकास हो, ठीक है, ये सब होना चाहिए। सरकार का काम सिर्फ जो है एडवर्टाइजमेंट में बोलता है। हाँ। और वैसे तो नहीं बोलता। मतलब आपका कहने मतलब नाम बोलता है, काम नहीं बोलता। नाम बोलता है सिर्फ, काम नहीं बोलता। काम नहीं, तो काम बोला होता तो पब्लिक को आराम होती ना। आज आप किसका काम बोलता है? हर आम आदमी, गरीब आदमी परेशान है, ठीक है, रोजी रोटी को लेके परेशान है। गरीब आदमी ये कह रहे हैं हमें मुफ्त राशन मिल रहा है। हाँ, मुफ्त राशन तो मिल रहा है, मगर अभी आप देखिए सिलेंडर, गैस सिलेंडर, राशन बनाने के लिए सिलेंडर गैस कितनी महंगी है, चूल्हा ना फूकना पड़े। सरकार मतलब राशन तो बांट रही है, मगर सिलेंडर देखिए, गैस की कीमतों में कितनी वृद्धि हो गई है, इनकी बढ़ावा हो गया है। सरकार कहती है कि इससे विकास हुआ खूब। जी जी जी, विकास वो सिर्फ जो है उस पर हुआ है, उनके कहने से विकास हुआ है, मगर आम किसी भी गरीब पब्लिक के बीच में आप जाइए, आम आदमी के बीच में जाइए, उनसे पूछिए तो वो बताएंगे कितना विकास हुआ है। सरकार जो दावे कर रही है, ये वर्तमान सरकार, योगी की सरकार की जो है 4.5 साल में उन्होंने बहुत ही विकास किया है, तो क्या आपको क्या लग रहा है, विकास हुआ है? अब विकास के बारे में बताए, पहले की जो सरकार थी तब लगता था विकास हो रहा है। अच्छा। लेकिन अब विकास तो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे याद आते हैं कि उनका नाम विकास था, या मोहल्ले के लड़के विकास है, ऐसे विकास। अब ये वाला विकास रह गया सिर्फ बोलने का, तो अब विकास होता नहीं। विकास नाम का लड़का मिल नहीं रहा आपको? नहीं मिल रहा है, दिखाई नहीं आज तक? नहीं दिखा। ढूंढने कोशिश की कभी आपने? हाँ, लेकिन दिख नहीं रहा है ना कहीं। अभी ऐसे हो रहा है कि वो देखो विकास हुआ है, वो देखो विकास हुआ है, लेकिन जब ढूंढ रहे हैं तो विकास दिख नहीं। सरकार तो दावे करती है 4.5 साल में विकास ही विकास हुआ है। हाँ, तो हुआ होगा, सरकार कह रही है तो अब हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखा। अच्छा, आपको विकास नाम का लड़का या विकास कुछ इनको दिखा नहीं है, विकास जैसी चीज? अभी आपने किसान का जो मुद्दा इस वक्त चल रहा है, अभी योगी जी का एक इंटरव्यू में देख रहा था, जिसके अंदर उनसे पूछा गया कि साहब किसानों के लीडर टिकैत साहब ने कहा है आने के लिए या धरना देने के लिए, तो उनके लिए आपकी क्या तैयारी है? पूरे मीडिया में, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उनका क्या जवाब था? उनका ये जवाब था कि ये दिल्ली ना समझे, ये लखनऊ है, ये यूपी की राजधानी है, यहाँ वो जैसा करेंगे वैसा जवाब हम देना जानते हैं। अब इस लैंग्वेज में एक बात आदमी कर रहा है, चीफ मिनिस्टर इस लैंग्वेज में बात करेगा कि हम उनका जवाब देना जानते हैं, तो अब आप सोच सकते हैं कि जब किस तरीके की बात वो किसानों के लिए कर रहे हैं, और किसान कितना खुश है, मतलब सिर्फ योगी जी से नहीं, पूरे बीजेपी सरकार से कितना खुश है, ये तो सब पूरी इंडिया जान रहा है। मोदी सरकार दावा करते हैं कि जो मतलब उनकी डबल इंजन की सरकार है, मोदी योगी मिलकर चला रहे हैं, वो फेल है, मतलब वो सक्सेसफुल है, तो वो आपका कहने का मतलब है वो फेल हो गई है? बिल्कुल टोटली फेल है। योगी जी सिर्फ सेंटर में देखना चाह रहे हैं, देखेंगे यहाँ से जीत के जाएं, मोदी जी की जगह पे आ जाएं, भाई देखेंगे फिर इंडिया कैसे चलेगा, मेरा भारतवर्ष। तो देखिए, अखिलेश चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, उनके बाप दादा सब रह चुके हैं राजनीति में, तो उनको तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और 5 साल वो कर भी चुके हैं चीफ मिनिस्ट्री, तो उनको तो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है। डायरेक्टली आप ये बोलना चाहते हैं कि 2022 में वही आए? कोशिश तो सबकी यही है, और लोग कह भी यही रहे कि 22 में अखिलेश ही आएंगे, लेकिन ओवैसी जो है ये उनके लिए खतरे की घंटी है। किसके लिए? अखिलेश के लिए। कैसे, आपको कैसे लग रहा है ये? नहीं तो वो वोट काटेंगे, बिहार भी गए, बंगाल चले गए, जहाँ गए कहाँ जीते वो, कहाँ ले गए, उन्होंने वोट ही तो काटे हैं। अच्छा, तो किसे आना चाहिए फिर, कुर्सी पे किसे आना चाहिए? तो कुर्सी के ऊपर तो आना चाहिए जो काम करे अच्छा, जो मैनेजमेंट अच्छा चला सके, वो आना चाहिए, जो हमारे अखिलेश भाई है। साइकिल सिर्फ साइकिल जीतेगी, सिर्फ साइकिल ही जीतेगी। एम न्यूज़ साउथ सच का।